गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है बच्चों, हम लोग जानेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आज का टॉपिक क्या है? सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन का मतलब क्या है। तो मैंने प्रीवियसली जो है एक एग्जांपल लिया था, 2n इज इक्वल टू 10 है ना, 2n इज इक्वल टू 10। जहाँ पे n इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, 10 को कंप्यूट करते हैं, क्योंकि 2 इंटू n है। तो 2 को इस तरफ लेंगे तो क्या बन जाएगा, डिविजन बन जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 5 आ रहा है कि नहीं, 5 आ रहा है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि n का वैल्यू जो है 5 है। तो द वैल्यू विच sorry, the value which satisfies the variable, it is nothing but called as solution of the equation। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिलता है ना, जो भी हम लोग फाइंड करते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने से, अगर वो वेरिएबल वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करता है सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल साइन है ना। इक्वल साइन का मतलब क्या है, सेटिस्फाई करना है। तो n का वैल्यू y से सेटिस्फाई हो रहा है। अगर सेटिस्फाई करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी हमें मिलता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बोलते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन कब मिल जाएगा, जब वेरिएबल वैल्यू जो है सेटिस्फाई हो जाए न्यूमेरिकल वैल्यू से, जो भी आप लोग फाइंड कर दें उस न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो ये जो मेथड हमने सॉल्व किया है, ये एक्चुअली डायरेक्ट मेथड है, जो आपको आप उपयोग नहीं कर सकते। ये इन डेप्थ आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे डायरेक्ट मेथड। लेकिन आपके क्लास के लिए कौन सा मेथड है, ट्रायल एंड एरर मेथड है। इक्वेशन का वैल्यू जाने के लिए हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड का उपयोग करें। सेम एग्जांपल लेंगे और उसी एग्जांपल को मैं बताऊंगी कि ट्रायल एंड एरर मेथड से आप कैसे जो है इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ट्रायल एंड एरर मेथड पे यहाँ पे देखिए, लेट n is equal to 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पे अज्यूम करूंगी कि n की वैल्यू कितना हो, 1 2 3 4 5 6 हो। तो सबसे पहले क्या करती हूँ, n का वैल्यू जो 1 डालती हूँ। तो 1 जा 2, 2 इंटू इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। 2 इज इक्वल टू 10 नहीं है, तो ये नहीं हुआ। जिसका आंसर सेकेंड, 2 इंटू n को कितना लेंगे, 2 लेंगे, इज इक्वल टू 10। 2 2 जा 4, 4 इज इक्वल टू 10, नो, ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 10। 2 3 जा 6, 6 इज इक्वल टू 10 है, बिल्कुल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। फोर्थ, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 10। 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 10, दिस इज नॉट पॉसिबल। फिफ्थ, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। 2 5 जा 10, 10 इज इक्वल टू 10। तो n का वैल्यू क्या आया, 5 आया। सो दिस इज द वे वी यूज टू सॉल्व द इक्वेशन। हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड से हम लोग जो है इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो आगे तो हम एग्जाम्पल लेंगे, देखेंगे यहाँ पे। x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। सेकेंड एग्जाम्पल, x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 लेंगे। तो x का वैल्यू हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो है x का वैल्यू, हमें इन दो वैल्यूज को ध्यान में रख के x का वैल्यू चुनना पड़ेगा जब भी हम लोग एजम्पशन लगाते हैं ना। तो ये 5 है और ये 3 है, तो x का वैल्यू कितना आ सकता है, हाउ मच इट कैन कम, अप्रोक्सीमेटली फिर इसके आसपास ही आएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, विल टेक x फ्रॉम अगेन 1 से ही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बहुत सारे हो गए। तो हम लोग क्या, 5 और 3 के आसपास लेना पड़ेगा। तो 5 और 3 यहाँ पे है, तो 6 7 8।
9 ले लेते हो, 1 जस्ट कैंसिल। ठीक है, 9 तक लूंगी यहाँ पे, देखिए। सो फर्स्ट वन, एक्स का वैल्यू कितना समझेंगे, 2 समझेंगे। 2 - 3 इज इक्वल टू 5। -3 कितना आता है, -1 आता है, which is not equal to 5। सेकेंड, एक्स को 3 लेंगे, 3 - 3 इज इक्वल टू 5, 0 इज इक्वल टू 5, नहीं आता, इट इज नॉट इक्वल, है ना। देन 4 - 3 इज इक्वल टू 5, 4 - 3 इज इक्वल टू 5 आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। 1 इज इक्वल टू 5 आता है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। 5 ले लेते हैं, 5 - 3 इज इक्वल टू 5, 5 - 3 कितना आता है, 2 आता है, सो 2 इज इक्वल टू 5, नो इट इज नॉट पॉसिबल। 6 - 3, 6 ले लेते हैं अभी, इज इक्वल टू 5, 6 - 3 कितना आता है, 3 आता है ना, 3 इज इक्वल टू 5, नॉट इक्वल। 7 - 3 इज इक्वल टू 5, 7 - 3 4 आता है, 4 इज इक्वल टू 5, नहीं आता। देन सेवेंथ वन, 8 लेंगे, 8 - 3 इज इक्वल टू 5, 8 - 3 इज 5, है ना, 5 इज इक्वल टू 5। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स की वैल्यू जो है 8 है, कितनी है, 8 है। आप 9 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप स्टॉप हो सकते हो, एक्स इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से आप ट्रायल एंड एरर मेथड से क्या कर सकते हैं बच्चों, आप जो है वेरिएबल की वैल्यू ढूंढ सकते हैं और इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्या करते हैं, आपको ऐसे assumption करने की जरूरत नहीं है, एक्स इतना इतना होगा करके, आपको डायरेक्टली बताया जाता है कि एक्स की वैल्यू आप जो है 10, 11, 12, 13 समझ के फाइंड आउट करिए कि इक्वेशन करेक्ट है, कौन सा इक्वेशन करेक्ट है और एक्स की वैल्यू कितनी है करके। ठीक है, तब आपको बहुत ही इजीली सिर्फ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना रहता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।